शनाया। मिस्टर खन्ना, आप ठीक तो है ना? तुम तो प्लीज कोई चीप वन लाइनर मत बोलना। दैट्स कंप्लीट पुट ऑफ। तुम शनाया नहीं हो। इशिता हो तुम। व्हाट? कौन इशिता? डैड, who's this guy? ये मेरी बेटी शनाया रायचंद है। मैंने आपको इसको इम्प्रेस करने के लिए बोला था और आपने इसका मूड खराब कर दिया। नहीं मिस्टर रायचंद, ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। मुझे लगता है आप इसके साथ मिले हुए हैं। इसका नाम इशिता बल्ला है, मैं जानता हूँ इसे। शराब। ये मेरी बेटी शनाया रायचंद है, शनाया रायचंद, और ये साउथ अफ्रीका से आई हुई है। और आप इसे ये क्या नाम से बुला रहे हैं? You don't believe me? रुको, मेरे पास प्रूफ है। I'll prove it to you. मेरे पास की फोटो है, मेरे फोन में है। शायद मेरा फोन गाड़ी में, अभी लेके आता हूँ। राजन जी, सब ठीक तो होगा ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी बेटा, हमने बहुत सोच समझ के कदम उठाया। पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? थोड़ा सा घी मिलेगा हवन के लिए? पंडित जी, हमारे घर में देसी घी ना खत्म हो गया, आप खुद ही ले आए। नीलू, अरे मेरा सेहरा कहाँ है? सेहरे के बिना शादी कैसे होगी? भैया मुझे बहुत सारे काम है। समझ गया कौन से काम। जा काम कर अपने। इन लोगों को बड़ी होशियारी चढ़ी है। तुम लोग क्या लगता है, अगर सेहरा नहीं होगा तो बंदा शादी नहीं करेगा? शादी के लिए फेरों का होना जरूरी है पंडित जी, है ना? तो किसी भी कीमत पर निधि से तो मैं शादी करके रहूंगा आज। पंडित जी, घी के अलावा और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, सारी तैयारी हो चुकी। ठीक है, देखिए शुभ मुहूर्त नहीं बीतना नहीं चाहिए, फेरे टाइम पे होने चाहिए। हाँ, शुक्र है मैंने रायचंद जी को हेल्प के लिए भेज दिया। 2 बज रहे, अब तक तो मद्रासन आ गई हुई और अशोक ने उसे देख भी लिया होगा। बस अब ये 6 फुट 2 इंच कोई नाटक ना खड़ा करे। राजन जी आया क्यों नहीं है अभी तक? 2 बज गए। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। उसे भी तो झटका लगा है। अभी आएगा अपना फोन लेकर और तुम्हें तुम्हारी पिक्चर्स दिखाएगा। उसके बाद उसे घेरेंगे। थैंक यू सो मच राजन जी, बहुत कुछ किया है आपने। बस अब और कुछ मत बोलना। रमन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। सालों पहले उसने मेरी एक मदद की थी, आज उसी का एहसान चुका रहा हूँ। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाई है सर। सर ने डैड बोलो, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अशोक को अगर हमने टाइम पे नहीं पहुंचाया ना भल्ला हाउस, तो रमन की शादी। जी। What dad? Seriously? How did you even think कि मैं उस idiot से शादी करूंगी डैड? आपने उसको देखा है? He was so confused. डैड, मुझे पता है क्या लगता है, उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस है। एंड पता है क्या, मैं इसीलिए ना इंडियन मैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रहा था वो डैड? इशिता इशिता इशिता, उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी और उसके प्यार में पागल घूम रहा है वो डैड। और आप चाहते हो मैं उससे शादी कर लूं? कैसा है वो, कौन है वो? I don't know बेटा, मैं जब मिला मुझे अच्छा लगा, खानदानी लगा, इसलिए मैंने बोला कि मेरी बेटी से शादी कर लो। आ गए आपके खानदानी दामाद। आ गए मिस्टर खन्ना। डैड से मैं बात करूंगी और प्लीज आप इंटरफेयर मत करना डैड। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मेरे डैड से छुपा रहे हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? यू डोप, आई मीन ड्रग एडिक्ट हो क्या, या फिर कोई मेंटल केस हो? डैड, आपने इसका बैकग्राउंड चेक करवाया? दैट्स अ मस्ट। शादी की बात कर रहे हो और आपने इसकी फैमिली से पूछा होगा शायद, एंड फैमिली तो उफ, इसका ही सपोर्ट करेगी। Why don't we talk to his friends कि कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक यू नो कोई बीमारी या कुछ? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे फ्रेंड से क्यों मिलने चाहती हो तुम? तो डरने की क्या बात है, मिलवा दो अपने फ्रेंड्स से। एक सेकंड मिस्टर खन्ना, एक सेकंड। अगर मेरी बेटी बोल रही है कि आपके किसी फ्रेंड से मिलने का प्रॉब्लम क्या है? और हाँ,
आज शायद आपके किसी दोस्त की शादी है ना? हाँ, रमन की शादी है, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, रमन भल्ला, करेक्ट। लेकिन आप तो बहुत सालों से जानते हो उसको। लेकिन फिर सालों से जानता है तो मतलब इसके डीप सीक्रेट्स जानता होगा वो। डैड, हमें उससे मिलना चाहिए चल के। करेक्ट। उसी से चल के मिलते हैं। क्यों मिलना चाहती हो रमन से तुम? मिलना तो मैं तुमसे भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। यू नो व्हाट, आई एम वेरी प्रेशियस। मैं अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हूँ और तुम जैसे लोग मेरा गलत फायदा उठा सकते हैं। सो आई हैव टू बी सेफ। तुम्हारा टेस्ट, दैट टेस्ट, हम लोग क्यों ना इसे किसी क्लिनिक में ले जाएं, इसका टेस्ट करवाएं। यू नो, ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट, फर्टिलिटी टेस्ट, हु नोज। आजकल के जमाने में डैड, देखो, हम गाड़ी भी खरीदते तो 2 बार उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। इसको खरीदने से पहले इसको भी टेस्ट करवाना चाहिए। बेटा, इसकी क्या जरूरत है? ये हमें लेके चल रहा ना वहाँ पे, वो रमन भल्ला क्या? डैड, ओके, लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बड़ी अजीब औरत है। वहां जा रही है जहां इसके पकड़े जाने का सबसे ज्यादा स्कोप है। अच्छा है, अब मैंने भी फोन करके इसके वेलकम कमेटी को बुलवा लिया है। देखें ये भी तमाशा। आंखें बना बना के काफी सोचते रहते हो। कोई तो मेंटल इलनेस है। चलो पता करते हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। वैसे निधि कहाँ दिखाई नहीं दे रही? निधि दुल्हन है ना, तैयार होगी, वक्त लेगी। आप लोग आइए प्लीज, कम। क्या हुआ? ये लोग कहाँ रह गए? किसी भी वक्त पंडित जी बुला लेंगे, रस्में शुरू हो जाएंगी। रमन भल्ला जी, हाँ जी। मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन कहाँ है? उन्हें भी बुलाइए। पंडित जी, दुल्हन है ना, थोड़ा वक्त लेगी तैयार होने में, बस आती होगी। कोई बात नहीं, उन्हें तैयार होने दीजिए, तब तक आप आ जाइए। वैसे भी पहले वर की पूजा होती है। और वर के माता पिता कहाँ हैं? एक्चुअली पंडित जी, मेरे माँ बाप को इस शादी से एतराज है और मैं भी नहीं चाहूंगा कि जिनको इस शादी से एतराज हो वो बस ऊपर आशीर्वाद देने शादी में शामिल। तो प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, दुल्हन आएगी, फिर वर वधू दोनों की पूजा एक साथ कर लीजिएगा। जी। अब पंडित जी, वो एक्चुअली बात ये है कि पापा जी तो रस्में निभाएंगे नहीं और मम्मा की ना तबीयत खराब हो गई है और भाई ने जब जिद पकड़ ली है तो किसी को तो रस्में निभानी पड़ेंगी ना, तो मैं ही कर लेती हूँ। हाँ, आप मुझे बताइए कहाँ बैठना है। सिमी को भी आखिरी वक्त क्यों मान जाना था? पागल हो गई। आइए रमन जी, आइए। हाँ, आई एम। ओम सुमुक्षेकदं तस्य कपलोगजकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विनाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। जूते उतार लो। क्या बकवास है? निधि की आवाज? हाँ भाई, निधि की आवाज थी, इसलिए तो मैं पूजा में बैठी हूँ। उस पूजा में विघ्न तो पड़ना ही है। रमन, क्या हुआ निधि? ये देख मेरा लहंगा। मैं पार्लर गई थी तो एकदम ठीक छोड़ कर गई थी, बेड के ऊपर छोड़ा था। वापस आई तो कटा हुआ है। मुझे पता है किसने जानबूझकर किया है। फारूई, तू तो बड़ी कलाकार निकली। हाँ, चाचू, कमाल हूँ ना? ऑफ कोर्स। भतीजी किसकी है? हाँ, मेरी ना। अरे दिखाओ मुझे। हाय रब्बा, ये तो पूरा का पूरा खराब हो गया। पता ये कहते हैं कि अगर शादी का जोड़ा खराब हो जाए ना तो वो शादी ना कभी नहीं टिकती। हाय रब्बा, ये तो बड़ा ही अपशगुन हो गया। माता रानी, ये क्या कर दिया तुमने? निधि, एक काम करते हैं, चाहो तो शादी पोस्टपोन कर लेते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली जिंदगी में कोई भी अपशगुन हो। प्लीज। ये अपशगुन नहीं है रमन, ये किसी की चाल है। मैं जानती हूँ इन लोगों को। ये इन्होंने जानबूझकर किया ताकि ये शादी नहीं हो सके। शादी तो होकर रहेगी, मैं शादी इन्हीं कपड़ों में करूंगी बस। ऐसे? पंडित जी, आप प्लीज मंत्र शुरू करिए। रमन, तुम प्लीज बैठो। यहाँ रायचंद जी, मैं देखता हूँ। क्या मिस्टर रायचंद,
यस, क्या चाहिए आपको? What's happening now, Dad? पुलिस? Dad, पुलिस को किसने बुलाया यहाँ? Don't tell me, Dad, और टाइम लगेगा अभी। अशोक सही कह रहा था, ये तो इशिता है। अब आएगा मजा। एसीपी की तो नजरें नहीं हट रही। अब ये मेरा काम कर देगा, प्रूव कर देगा कि ये शनाया नहीं इशिता है। रमन, क्या हुआ? चलो, टाइम निकला जा रहा है। देखो निधि, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। मुहूर्त में अभी भी कुछ देर और है, तो चाहो तो दूसरा जोड़ा मंगवा लेते हैं। देखो, जब भी तुम ये फोटोग्राफ देखोगी तुम रिग्रेट करोगी कि तुमने क्या पहन के शादी। रमन, मुझे कपड़ों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये कपड़े चलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं अपनी दुल्हन को ऐसे नहीं देखना चाहता यार। आई मीन, कम ऑन। अच्छा, तुम्हें लहंगा पहनाना है? इशिता का लहंगा दे दो मुझे। मैं उसका लहंगा पहन लूंगी, उसमें शादी हो जाएगी, बस। इशिता का लहंगा छूना भी मत। मतलब उससे लहंगा पहना ही नहीं था तो तुम छूगी कैसे? उससे तो साड़ी पहनी थी, साउथ इंडियन बोरिंग सी साड़ी, तुम्हें सूट भी नहीं करेगी। साड़ी चलेगी रमन, प्लीज। साड़ी ढूंढो, मैं वो पहन लूंगी। मेरी शादी। ओके फाइन, तुम यहाँ मेहमानों का ध्यान रखो, मैं साड़ी ढूंढता हूँ, मुझे जल्दी मिल जाएगी। प्लीज। What's your issue, guys? घूर के क्यों देखे जा रहे हो मुझे? I don't understand. See, I'm in a hurry. इतना टाइम नहीं है मेरे पास में फ्री। मैं यहाँ पे आई हूँ लेकिन किसी काम से आई हूँ, इन्होंने कहा है इसलिए शादी करने आई हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम। आपने एक NRI को रोका है, कोई खास वजह है? आप इशिता नहीं है। मैं कोई इष्टा निष्ठा निशिता एंड व्हाटएवर। इशिता भल्ला। और आपको यकीन हो जाएगा अगर मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा तो। इस मेनियाक ने बोला है तुमसे? दिस डोपी? एक्सक्यूज मी, तुमने बोला इससे? मुझे क्यों मार रही हो तुम? क्योंकि पुलिस वाले को नहीं मार सकती, तो जिसे खरीदा है उसी पे गुस्सा निकालूंगी ना। बाय द वे, तुम बड़े अजीब किस्म के हो मिस्टर अजीब खन्ना। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे घर में आके बिक रहे हो और मेरी पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ कि तुम मुझे इम्प्रेस कर ही नहीं पा रहे हो? मैडम प्लीज काम डाउन। देखिए, आपकी शक्ल हूबहू इशिता भल्ला से मिलती है, जो कि एक मुजरिम थी और फिलहाल फरार हो चुकी है। लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है। आप सामने आ गए। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखिए। Like for real? तुम्हें लगता है मैं देसी जैसी लगती हूँ? इसके बाल देखो, इसकी आंखें देखो। तुम भी इसके साथ डोप करते हो क्या बैठ के? Are you an alcoholic? What's your problem? मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं डैड? ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही है? शी इज माय डॉटर, और आप अगर चाहें तो पेपर्स चेक कर सकते हैं। डैड रियली? आप पेपर वर्क की बात कर रहे हैं? दिस इज इलॉजिकल। डैड, यू नो व्हाट? दिस इज योर मिस्टेक। आपने मुझे ऑल द वे साउथ अफ्रीका से यहाँ बुलाया। आई डिडंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, एंड ऐसे इडियट के साथ मैं शादी करूंगी? आपने सोचा भी कैसे डैड? लाइक रियली, ये लोग रियल वर्ल्ड में ही नहीं जीते। ये लोग वो बॉलीवुड स्टाइल में रहना पसंद करते हैं, हम शक्ल्स एंड सीता गीता राम श्याम। सॉरी, आई एम नॉट श्याम, आई एम नॉट गीता। Calm down, calm down. डैड, व्हाट calm down? एक्सक्यूज मी, आप लोग अपना पर्सनल मैटर बाद में सुलझाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ओके, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, हमें आपके फिंगरप्रिंट टेस्ट करने। आई एम नॉट अ क्रिमिनल, ओके? आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। मैडम, मास्किंग वेरी पोलाइटली, प्लीज कोऑपरेट, नहीं तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? आपके इंडियन लॉज मुझ पे नहीं लगते हैं, समझे आप? जाके मेरी एम्बेसी से बात कीजिए। हे स्टॉप, कोई छुएगा नहीं मुझे। आई एम कमिंग विद यू, लेकिन जितने भी टेस्ट कराओगे उसके रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएंगे। बट डैड, उसके बाद में मुझे इस आदमी का बैच चाहिए। ये अपनी नौकरी उसके बाद छोड़ देगा।
हमेशा के लिए। हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे टाइम पे। रमन की शादी। रिलैक्स। Really sorry रमन। अय्यर साहब, इतना कुछ हो गया, आपने कुछ बताया भी नहीं मुझे। भला जी, यहाँ पहले इतना टेंशन चल रहा था, मैंने इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब तो आदी हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप बंदूक को ढूंढने मेरे साथ चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जरूर चलो। हाँ। सॉरी भल्ला जी, मैं अपनी ही प्रॉब्लम आपको बताता रहा, जबकि आई नो कि जितना मैं बंदूक को लेकर परेशान हूं, आप भी रमन को लेकर उतना ही परेशान हैं। क्या करूं ये साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा सर तो रमन ने शर्म से झुका के रख दिया है। जो कुछ भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और मैं बाप होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भल्ला जी, अगर आप कहें तो मैं एक बार रमन से बात करूं? कोई फायदा नहीं है ये साहब, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बेशरम तो इशिता की शादी की साड़ी ढूंढने गया, अपनी नई नवेली दुल्हन जो निधि बनने जा रही है उसके लिए। मैं ये सब नहीं दे सकता। चलिए हम लोग बंदूक को ढूंढने चलते हैं। भल्ला जी, आप और मैं सुख दुख के साथी हैं। अब मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। और रमन मुझे अप्पा कहता है, मेरी बात सुनेगा। सिर्फ एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए प्लीज। आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए, मैं उससे बात करके आता हूँ। कोई फायदा तो है नहीं। प्लीज एक बार। इशिता पुत्र, तू कहाँ चली गई? तेरे जाने के बाद सब बिखरता जा रहा है। इतनी इंसल्ट लाइफ में मेरी कभी नहीं हुई है। देखिए डर, क्या सोचा था और क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं आपकी इरिटेशन समझ सकता हूँ, लेकिन आपके बार बार एक ही बात रिपीट करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इससे बेटर रहेगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। लेट अस डू आवर जॉब प्लीज। और अगर ये प्रूव हो गया कि मैं इशिता नहीं शनाया हूँ तो फिर? एग्जैक्टली, तभी तो हम ये टेस्ट करवा रहे हैं। लुक ऑफिसर, और कितना टाइम लगेगा हमें? बस थोड़ी देर और। देखिए क्या है, हमें एक वेडिंग के लिए जाना है और उस वेडिंग में हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही मेरी बेटी डिसाइड करेगी कि इन्हें इससे शादी करनी है या नहीं। हाँ बिल्कुल, प्लीज जल्दी कीजिए, हमें जाना है। आइए, लीजिए इनके फिंगरप्रिंट सैंपल और बॉडी मेजरमेंट्स। यस सर। या प्लीज मेक इट क्विक। चलिए मैडम, आइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।